बनाने की विधि। चलो इधर देखो, इधर देखो, कौन है जी, इधर देखो। एमीन बनाने की विधि। देखो, एमीन बनाने का हमारे पास कई सारे रास्ते हैं और सभी रास्ते में एक ही तरह का अभिकर्मक का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, अभिकर्मक एक ही है, लेकिन सबस्टांस यानी कि पदार्थ हमारे पास अलग अलग होंगे। इसका क्या अर्थ है, सुनो। देखो, अक्सर एमीन का जो निर्माण है वह अपचयन के माध्यम से होता है। यहां सुनो ध्यान से। अक्सर एमीन का जो निर्माण होता है वह अवकरण के द्वारा होता है। किस चीज के द्वारा होता है? अवकरण के द्वारा हो जाएगा। अब ध्यान देना कि रिडक्शन कराने के लिए अवकारक की आवश्यकता होती है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि आप पहले से भी परिचित हो, LiAlH4, NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड, SnHCl, FeHCl, ऐसे कई सारे हम रिएजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। अब इनका काम क्या है, सुनो। एक कहीं भी आएंगे तो इसका दो काम है। पहला, यह ऑक्सीजन को जोड़ेगा, हटाएगा। ऑक्सीजन को क्या करेगा, यह हटा देगा और वहां पर क्या जोड़ देगा, हाइड्रोजन को जोड़ देगा। यही काम में करेगा। या ऑक्सीजन को हटाएगा भी नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन को जोड़ दे तो भी हम उसको कहेंगे कि वो कौन सा प्रोसेस है, अवकरण है। देखते चलो, इतना ही को याद रखना, सब हो जाएगा एक एक करके। पहला पहला आपका है नाइट्रोबेंजीन से, या हमें कहें नाइट्रो यौगिक से। पहला कौन सा यौगिक से आपका, चलो अब याद ध्यान दो। ये रहा बेंजीन। और बेंजीन पे अगर हम कह दें कि हमारे पास NO2 है, तो अक्सर बेंजीन पे जब NO2 होता है तो उसका नाम क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। इसको रिडक्शन करा दो। रिडक्शन किसके साथ, अभी जो हम लिखवाए SnHCl, LiAlH4, NaBH4, कुछ भी प्रयोग करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमने कहा काम क्या है, ऑक्सीजन को हटा देगा और हाइड्रोजन को जोड़ दो। O2 को हटा दो और वहां पे क्या जोड़ दो, H2। बेंजीन पे क्या बन गया, NH2। इसको हम कहेंगे कि यही हमारा क्या हो गया, एनिलीन हो गया। नंबर 1। नंबर 2 आपका साइनाइड से। नंबर 2 किस चीज से, अगर RCN है, इसको भी रिडक्शन करा दो। LiLH4 का प्रयोग अक्सर हम यहाँ पे करेंगे। अब जब LiLH4 का प्रयोग करोगे तो जो CN दिख रहा है ना, यह बदल जाएगा RCH2 और फिर क्या बनेगा, NH2। और इसको भी हम कहेंगे कि क्या है आपका 1 डिग्री एमीन है, और R की जगह पे बदलते जाएगा। अगर CH3 है तो मिथाइल इथाइल एमीन, C2H5 है तो प्रोपाइल एमीन। कहानी बदलती जाएगी समय के साथ साथ। तीसरा तीसरा है आपका किस चीज से, एमाइड से। इसका भी आप चयन कराओ। ये रहा आपका एमाइड, RC डबल बॉन्ड O और क्या हो गया, NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 बन जाएगा आपका RCH2 और फिर क्या बन जाएगा, NH2। यह भी आपका कौन सा एमीन हो गया, 1 डिग्री। अगर हम यहाँ पे कह दें कि हमारे पास है CH3 और C डबल बॉन्ड O और NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, बताओ CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 का नाम क्या हो जाता है, एसिटामाइड। इसका नाम क्या होगा, एसिटामाइड को LiAlH4 दो, बन जाएगा CH3 CH2 और क्या हो गया, NH2। इसको कह देना कि कौन सा एमीन हो गया, इथाइल एमीन। अब ध्यान से देखो, ये कितना नंबर था, नंबर 3। नंबर 4 देखो। नंबर 4 आपका है आइसोसाइनाइड से। आइसो, अब चेक करो, आइसोसाइनाइड जिसको हम NC कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, NC। तो ये रहा आपका RNC। इसका भी रिडक्शन कराएंगे, LiAlH4।
बनेगा RNH और CH3। बताओ NH है, NH को देखते ही कहो कौन सा एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। नंबर 5 हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नंबर 5 आपका कौन सा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया ये क्या करता है सुनो, ये रहा आपका एमाइड RC डबल बॉन्ड दो और आपका NH2, इसको Br2 दो और NaOH दो और यह बना देगा आपका RNH2 प्लस आपका NaBr। साइड में बनेगा उससे कोई मतलब नहीं, चेक करो RNH2 क्या यह आपका 1 डिग्री एमीन है कि नहीं है। इसमें एक विशेषता है, विशेषता क्या है सुनो, जो एमीन प्राप्त होगा ना, प्राप्त एमीन में अभिकारक से एक कार्बन कम होगा। अभिकारक से एक कार्बन क्या होगा, एक कार्बन कम होगा। चेक करो अगर अभिकारक में यहां पर कोई कार्बन देते हो तो यही के साथ NH2 यहां पे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से कोई मतलब नहीं है। अगर इसको भाषा बनाकर लिखोगे तो कहना कि जब एमाइड को ब्रोमीन तथा NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है और प्राप्त एमीन में अभिकारक से एक कार्बन क्या होगा, कम, और इसे ही हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा जाता। बस अब आपसे हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं, सुनो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हम कि बताइए एसीटामाइड टू इथाइल एमीन, एसीटामाइड टू कौन सा एमीन आपका, इथाइल एमीन। और दूसरा क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछे कि आपका एसीटामाइड टू मिथाइल एमीन, एसीटामाइड टू कौन सा एमीन आपका, मिथाइल एमीन। बताओ एसीटामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड O और क्या हो गया NH2। इसको कह देना कि यह क्या है आपका एसीटामाइड। बताओ इसको अगर आप किस चीज के साथ रिएक्शन कराओगे कि इथाइल बनेगा, और यही सोचना है इसमें किसके साथ रिएक्शन कराओगे कि आपका मिथाइल एमीन बनेगा। पहले चेक करो, इथाइल का मतलब C2H5 और क्या हो गया, और मिथाइल का मतलब क्या CH3 और NH2। सोचो गौर देखो तो इसमें कितना कार्बन है, 2, इधर कितना कार्बन, 2। कार्बन में कोई चेंजिंग है, जब कार्बन में कोई चेंजिंग नहीं है तो सिंपल किसका प्रयोग करो, और जब LiLH4 का प्रयोग करोगे तो यह LiLH4 इसके साथ रिएक्शन करके बनाएगा CH3 CH2 और क्या NH2। इसी को कहेंगे कि ये कौन सा एमीन है, इथाइल। परंतु देखो इधर कई गो कार्बन है और जो चाहिए उसमें कई गो कार्बन, तो एक कार्बन कम है, यानी कि इसमें हम कौन सा रिएक्शन का प्रयोग करेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। और यहां पे यूज कर लो Br2 और NaOH, खत्म कहानी। बस CH3 के साथ क्या जोड़ दो NH2, बगल में आपका NaBr और बगल में आपका साइड प्रोडक्ट मिलते जाएगा जिससे कोई मतलब हमको नहीं है। तो इस प्रकार से आप एमाइड से भी आप 1 डिग्री एमीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमारे पास और भी कई सारे तरीका है जिसके माध्यम से हम एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर हमारे पास हॉफमैन हो तो हॉफमैन का प्रयोग या तो एग्जाम में सवाल डायरेक्ट पूछे तो डायरेक्ट आप प्रयोग करके बना दो, अगर सवाल इनडायरेक्ट पूछे क्वेश्चन के माध्यम से तो वहां पे सोचो एक कार्बन कम वाला एमीन चाहिए, हम इसको पकड़ेंगे। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में थ्योरेटिकल पूछे, रिएक्शन बनाकर आपको लैंग्वेज बनाकर कि एमाइड को रिएक्शन कराते हैं तो प्रतिफल में एक कार्बन कम मिलता है, उससे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, तो हॉफमैन ब्रोमाइड कह दो। ऐसे कई सारे रिएक्शन पूछे जाने की संभावनाएं रहता है। नेक्स्ट एक कितना नंबर था आपका, नंबर 5, नंबर 6।
नंबर 6 है आपका एनी लीड से, एनी लीड। अब एनी लीड किसको कहते हैं सुनो। एनिलिड कहा जाता है कि अगर आपके पास एमाइड है ना RNH2 और यहाँ पे NH2 ना होकर यहाँ पे NH हो और यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए, इसको हम कहते हैं कि यही आपका एनिलिड है। और इसके जलांश से, किस चीज से, जलांश H2O से बन जाता है RCOOH और प्लस आपका RNH2। बताओ क्या यह आपका 1 डिग्री एमीन है कि नहीं है? तो 1 डिग्री एमीन से भी आपका इस प्रकार का निर्माण हो जाएगा। नंबर 7, नंबर 7 है आपका अमोनिया से, अमोनिया कहना ठीक नहीं होगा, अल्कोहल से। कौन सा आपका? अल्कोहल का रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दो ROH, और अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो, यहाँ का OH और यहाँ का H आपका H2O बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा RNH2 और प्लस क्या हो जाएगा? H2O। यही आपका क्या है? एमीन है। इसी में एक सवाल पूछता है, इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन, इथाइल अल्कोहल से कौन सा एमीन? इथाइल एमीन। ध्यान दो, इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन। बताओ, इथाइल अल्कोहल है, फॉर्मूला क्या होगा? CH3CH2OH। एमीन चाहिए, अल्कोहल है, क्या देखो रिएक्शन किसके साथ? OH। यहाँ का OH और यहाँ का H निकाल दो, बन जाएगा CH3CH2 और NH2 और बगल में क्या हो गया? H2। बताओ CH3CH2NH2 को हम इथाइल एमीन कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो इस प्रकार से इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन भी बना सकते हैं। नंबर 7। नंबर 8, अगर कभी हमको एल्काइल हाइलाइड से जरूरत पड़े कि एमीन बनाने का, तो ये रहा आपका RX, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो तो यह भी आपको RNH2 और प्लस क्या बना कर दे देगा? HX। तो यह भी आपका कौन सा एमीन हो गया? 1 डिग्री एमीन, NH2। तो बस ये है आपका एमीन बनाने की विधि, एमीन बनाने का मेथड। आगे बढ़ी, उतना महत्वपूर्ण नहीं है वो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, यहां ध्यान दो, शांत। नेक्स्ट है आपका एमीन का केमिकल प्रॉपर्टीज। एमीन का कौन सा प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम हिंदी में क्या कहेंगे? रासायनिक गुण। चलो अब यहां ध्यान दो, अगर बात रासायनिक एमीन की हो, देखो बात अगर रासायनिक गुण की हो तो देखो सबसे पहला आपका आता है क्षारीयता। क्षारीयता, यता यता, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे बेसिसिटी। देखो यहां ध्यान दो, अमोनिया हो चाहे आपका, कोई बात नहीं, बता देंगे, चिंता मत करो। गैब्रियल को भी लास्ट में चर्चा हम कर देंगे। गैब्रियल उतना महत्वपूर्ण आपका, उससे भी आपका 1 डिग्री एमीन का ही फॉर्मेशन होता है। चलो यहां ध्यान देना, गैब्रियल, तुम लोग मुद्दा भटका दे रहे हैं। देखो इधर क्षारीयता, क्षारीयता चाहे एमीन हो चाहे आपका अमोनिया हो, चाहे एमीन हो और चाहे आपका क्या हो? अमोनिया हो, इसका एक विशेषता है। विशेषता क्या है कि इन सभी के ऊपर लोन पेयर है, और जब लोन पेयर है तो यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? दान कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है ना, तो उसको हम कहते हैं कि वह लुईस क्षार है। कौन सा क्षार है आपका? लुईस। तो सुनो, चाहे अमोनिया हो और चाहे आपका एमीन हो, चाहे अमोनिया हो चाहे आपका क्या हो? एमीन हो, इन सभी के ऊपर लोन पेयर है। इन सभी के ऊपर क्या है? लोन पेयर। अब सुनो ध्यान से, अब यह लोन पेयर को क्या कर सकता है? दान। क्या कर सकता है? बताओ, अगर दान कर सकता है तो हम कहेंगे कि दोनों का दोनों आपका क्या है? क्षार है। प्रश्न ये उठता है कि बताओ, एमीन और अमोनिया में, यह एमीन है,
यह क्या है आपका एमीन, और यह क्या है आपका अमोनिया। एमीन और अमोनिया में ज्यादा क्षारीय कौन है? इलेक्ट्रॉन को तो दान दोनों कर रहा है, लेकिन हम पूछे कि बताओ दोनों में से ज्यादा आपका क्षारीय कौन है, तो आंसर क्या बनेगा आपका एमीन। क्योंकि सुनो, ये जो आर दिख रहा है ना, यह आर इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इलेक्ट्रॉन कौन सा समूह है? अब बताओ, NH2 को एक सपोर्टिव सिस्टम मिल रहा है जो इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता और क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जबकि अमोनिया में ऐसा नहीं है। इसलिए RnH2 ज्यादा क्षारीय है किससे? अमोनिया से। कह सकते हो कि एमीन ज्यादा क्षारीय है किस चीज से? अमोनिया से। तो पहला प्रश्न सुनो ध्यान से, कहेगा कि एमीन जो होता है, एमीन अमोनिया से ज्यादा क्षारीय होता है, क्यों? अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, अधिक क्षारीय होता है क्यों? अधिक क्षारीय होता है क्यों? तो बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे? एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों? लगता है हम उल्टा लिख दिए क्या जी? नहीं, बिल्कुल सही लिखे हैं। एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है क्यों? बताओ इसका जवाब क्या आंसर क्या लिखोगे? तो कहना कि एमीन में इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता क्या हो जाती है? दान करने की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात यह अधिक क्षारीय होता है। बस देखो, आप इतना क्वेश्चन है कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर लाइन बाय लाइन आप याद नहीं कर सकते हो, लेकिन आप सारे क्वेश्चन का मूल बात, जो ओरिजिनल बात है, वह तो याद कर सकते हो। ओरिजिनल बात याद करने में एक लाइन का आपका काम है। एक लाइन तो एक क्वेश्चन का एक लाइन या 3 शब्द याद हो ही सकता है। तो 3 शब्द यही है कि इसमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इसलिए क्षारीय है, बस इतना ही। यह याद रखो, एग्जाम में बैठो तो लंबा चौड़ा अपने मन से बढ़ा चढ़ा कर लिख दो। इसमें एल्काइल समूह है तो यह इलेक्ट्रॉन दान करता है, इसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए इसकी क्षारीयता अमोनिया से अधिक होता है। समझ रहे बात को? बस मूल बात को याद करो। किसी भी रुक जाओ कि, रुक जाओ, किसी भी क्वेश्चन का ओरिजिनल बात पकड़ के रखो। एग्जाम में सवाल पूछे, अपने मन से बढ़ा चढ़ा कर लिख दो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। पहला पॉइंट, आपने पढ़ा है कि एमीन 1 2 नहीं कितने प्रकार का होता है? तो सुनो, ये है आपका 1 डिग्री एमीन, और ये है आपका 2 डिग्री एमीन, और यह है आपका कौन सा एमीन? 3 डिग्री एमीन। सुनो, ये रहा आपका RnH2, ये रहा आपका RnH और R डैश, ये रहा RnR और R डैश। चेक करो, सुनो ध्यान से, यह सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? दान कर रहा है। बताओ, जब सभी इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो बताओ क्षारीयता इन सभी में किसका ज्यादा? सबसे ज्यादा क्षारीयता किसकी? 3 डिग्री। फिर किसका? और सबसे पीछे कौन सा? NH3। सामान्यतः यही तरीका होता, परंतु कंडीशन क्या है? सुनो, कंडीशन यह है कि यह जो क्रम आपको दिखाई दे रहा है क्षारीयता का, यह है कौन सी अवस्था में? ओनली गैसीय अवस्था। एक कौन सी अवस्था में है? गैसीय। कहानी बदल जाता है आपका जलीय अवस्था में, ध्यान रखो। अगर गैसीय अवस्था है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, तो 3 डिग्री को आगे करो, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन जब बात हो जलीय अवस्था की, कौन सी अवस्था की? और ध्यान रखो, क्वेश्चन में अगर कुछ लिखा हुआ नहीं हो तो आपको सबसे पहले सोचना है कौन सी अवस्था। अगर ऑप्शन जलीय अवस्था के अनुसार नहीं है, तब सोचो कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में देखो, यहां पे हम लिख देते हैं, क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो,
क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो कौन सी अवस्था सोचेंगे? जलीय अवस्था सोचेंगे। और ध्यान रखना, जलीय अवस्था में सुनो इधर, दो पॉइंट को याद रखो। एक है आपका मिथाइल एमीन, दो को याद रखो, एक है मिथाइल एमीन और दूसरा आपका कौन सा है? इथाइल एमीन। ट्रिक याद रखो, इसके लिए है आपका 213 और इसके लिए है 231। 213 और 231। 213 सबसे ज्यादा 2 डिग्री, सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन सा 1 डिग्री और उसके बाद कौन सा 3 डिग्री। यह है आपका 213। यह है आपका 231, सबसे ज्यादा 2 डिग्री होगा और उसके बाद आप जाओगे तो कौन सा 3 डिग्री और सबसे पीछे भागोगे तो क्या मिलेगा? C2H5NH2। ध्यान से सुनो, फिर से कह रहे हैं, आई रिपीट, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन में सिर्फ पूछे कौन अधिक क्षारीय है तो सबसे पहले आप अप्रोच लगाओगे किसके लिए? 2 डिग्री। सबसे पहले कौन सा 2 डिग्री। अगर क्वेश्चन में 2 डिग्री नहीं हो तब आप गैसीय अवस्था के बारे में सोच सकते हैं, अन्यथा सबसे पहला सोच आपका कहां जाना चाहिए? 2 डिग्री। मान लो आप 2 डिग्री के हिसाब से सोच रहे हो, मान लो पूछा जाए मिथाइलेमीन इथाइलेमीन, आप 2 डिग्री का अप्रोच लगा रहे हो 213 231 दोनों में, लेकिन पता चल रहा है कि ऑप्शन में न तो 231 टाइप का है और न तो 213 है, मिल जाए आपका 321। समझ रहे हो? मतलब सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर क्या है 1 डिग्री। तो इसका मतलब है नहीं कि क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब यह है कि आपका आंसर वही सही होगा। पहला अप्रोच जलीय, जलीय अगर गड़बड़ हो रहा है, जलीय के अनुसार आंसर नहीं मिल रहा है तो आंसर सही करने के लिए हम किधर भाग जाएंगे? गैसीय अवस्था के तरफ। ध्यान रखना, फर्स्ट अप्रोच यही, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो इसी को पकड़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया क्षारीयता। अब इस क्षारीयता में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो यहां ध्यान दो, RnH2, RnH2, आपको पता है ना कि इस RnH2 को हम कौन सा एमीन कहते हैं? चलो यहां ध्यान दो, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर NH2, आपको पता है ना कि बेंजीन के ऊपर NH2, इसका नाम क्या? फिर से सुनो, मेरा प्रश्न आपसे है, बताओ, RnH2 है, एल्काइल एमीन है, और आपका एनिलीन है, एल्काइल एमीन है। आप दोनों को देखो, क्या दोनों नाइट्रोजन के ऊपर लोन है कि नहीं है? बताओ, जब दोनों नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो वह इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है कि नहीं कर सकता है? और जब इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है तो बताना, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को दान कौन करेगा? सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को दान आपका एल्काइल एमीन करेगा कि आपका एनिलीन करेगा? सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को दान कौन करेगा? एल्काइल एमीन करेगा। बताओ ऐसा क्यों? एल्काइल एमीन इलेक्ट्रॉन को दान क्यों करेगा? सबसे जल्दी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को दान एल्काइल एमीन क्यों करेगा? क्वेश्चन बनता है यहां से, बताओ। अधिक क्षारीय होता है, यही तो बताना है ना क्यों होता है। क्वेश्चन में यह भी लिखा रहेगा कि यह अधिक क्षारीय होता है, उसी में बताना है कि क्यों। समझ रहे बात को ना? तो यहां ध्यान दो, सुनो इधर देखो, एनिलीन का जो नाइट्रोजन है ना, यह अपने लोन पेयर को डोनेट करने के लिए चाह रहा है, लेकिन जो बेंजीन है ना, इसकी चाहत को कम कर दे रहा है। अब पूछो कैसे? रुको, अब पूछो, फिर वही चीज। चेक करो, बेंजीन पे जो आपका NH2 है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिखाई दे रहा है। चेक करो, वह लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। गौर करो, यह आपका पाई, यह आप, अब क्या हो गया जी?
चेक करो, यह आपका पाई, यह आपका सिग्मा, और यह आपका क्या हो गया, लोन पेयर। चेक करो क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब मान लो कि वह इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए आगे गया और इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, और जैसे ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो इसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और एल्काइल एमीन की क्षारीयता क्या हो जाएगी। तो यहां पे एक प्रश्न पूछता है कि बताइए एनिलीन जो है आपका, एनिलीन दुर्बल भस्म, या ये कह लो आप कि दुर्बल क्षार होता है क्यों। एनिलीन दुर्बल क्षार होता है क्यों, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये भी कह सकता है कि एनिलीन जो है आपका वह मिथाइल एमीन से या कोई भी एल्काइल एमीन से, एल्काइल एमीन से आपका दुर्बल क्षार होता है क्यों। तो इसका जवाब यही है, यह दुर्बल क्षार इसलिए है। इसका आंसर अगर आप लिखना चाहोगे तो दोनों में आंसर सेम ही हो जाएगा। इसमें लिखोगे तो इसमें लिखोगे कि एनिलीन का जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का शेष युग्म, इस नाइट्रोजन का जो शेष युग्म है वह कहां चला जा रहा है, अनुनाद में, और अनुनाद में जाने के कारण इसकी जो क्षारीयता है वह क्षारीयता क्या हो जा रही है, घट जा रही है। बताओ, ध्यान दो, क्या सेम आंसर इसमें भी होगा कि नहीं होगा। बस लिख लेना, बस इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ लेना कि मिथाइल एमीन में किसी प्रकार का रेजोनेंस नहीं होता है, जबकि एनिलीन में रेजोनेंस होता है। तो ये रहा आपका इसका आंसर। दूसरा है आपका कार्बिल एमीन रिएक्शन। दूसरा कौन सा रिएक्शन है आपका, कार्बिल एमीन, और कौन सा रिएक्शन। देखो अगर बात कार्बिल एमीन की हो तो ध्यान रखना इसमें केवल 1 डिग्री एमीन का यूज होता है। इसमें केवल कौन सा एमीन का यूज होगा, 1 डिग्री एमीन का क्या होता है प्रयोग। तो ए रहा आपका बेंजीन, और बेंजीन नहीं कोई भी आपका 1 डिग्री एमीन हो गया, प्लस, और इस RNH2 का रिएक्शन जो है किसके साथ करा दोगे, अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, प्लस CHCl3, इसको हम बोलते हैं कौन सा फॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो यह बन जाता है आपका RNC प्लस आपका KCl प्लस आपका H2O। ध्यान रखना इसी को कार्बिल एमीन कहते हैं, और इसी को हम लोग आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। तो एक सवाल पूछा हुआ था, देखो ध्यान से, ये देखो, इस क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज बनाना होगा तो लैंग्वेज तो बना ही सकते हो। कहना है कि जब प्राथमिक एमीन को या 1 डिग्री एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ क्षारीय या अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड अर्थात कार्बिल एमीन का निर्माण होता है। अब यहाँ पे चेक करो कि अगर हम कह दें कि C6H5 और NH2 है, और प्लस अल्कोहलिक KOH हो गया, और प्लस आपका CHCl3, बताओ तो अब क्या बन जाएगा। इसको देखो और इसको बनाओ तो क्या बनता, कह दे फिल इन द ब्लैंक्स, क्या हो जाएगा बोलो, C6H5 और NC, और प्लस क्या हो जाएगा, कैल्शियम। बाकी आपका साइड प्रोडक्ट बनेगा, बाकी साइड प्रोडक्ट लिखो न लिखो कोई फर्क पड़ने वाला। चलो तीसरा है आपका, ध्यान रखना, क्या हो गया जी, रुक जाइए अभी रुक जाइए, खत्म होने दीजिए इसको, टाइम हो गया है क्या जी।
देखो तो कॉपी में लिखा हुआ है, हिंसवर्ग अभिकर्मक है। किसको कहोगे हिंसवर्ग अभिकर्मक? हिंसवर्ग अभिकर्मक किसको कहोगे? इसी को हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसवर्ग अभिकर्मक को ही हम क्या कहेंगे? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। चलो शांत रहो, देखो शांत रहना, एक साथ आवाज मत दो। देखो आवाज दोगे तो फिर डिस्टरबेंस होगा, डिस्टरबेंस होगा तो जो चीजें आज खत्म होने की होगी वो एक दो दिन टाइम लग जाएगा, और टाइम लगेगा तो फिर आप ही को समस्या होगा। चलो यहाँ देखो, देखो तो हिंसवर्ग अभिकर्मक हम किसको कहते हैं सुनो। हिंसवर्ग अभिकर्मक जिस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ना, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसको कहते हैं? एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड को। वैसे ही हिंसवर्ग अभिकर्मक हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को। हिंसवर्ग अभिकर्मक किसको कहा जाता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का मतलब होता है कि बेंजीन लिखो और बेंजीन को यहां पे लिखो SO2 और यहां पे क्या लिख दो? Cl। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H5SO2 और यहां पे क्या हो गया? Cl। इसमें 3 पॉइंट को याद रखो एक एक करके। पहला आपका यह है, अगर 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन अगर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अगर आपका हो जाए तो ध्यान रखना जो प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे एन एल्काइल, और एन एल्काइल और सल्फोनामाइड। एन एल्काइल और क्या कहेंगे हम उसको? सल्फोनामाइड। और ध्यान रखना यह जो होगा वह आपका क्षार में क्या हो जाएगा? विलय। यह जो होगा वह क्षार में क्या होगा? आपका विलय। साथ ही साथ इधर देखो, अगर 2 डिग्री एमीन है ना, और 2 डिग्री एमीन को अगर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दोगे तो यह आपका बनाएगा N, डाई एल्काइल और सल्फोनामाइड। और ध्यान रखना कि ये जो आपका है वह क्षार में विलय नहीं होगा। यह जो है आपका क्षार में विलय नहीं होगा। कॉपी में देखो स्ट्रक्चर अच्छे से बना हुआ होगा। नंबर सी, 3 डिग्री एमीन जो होगा ना वह 3 डिग्री एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ आपका रिएक्शन नहीं करता है। तो ध्यान रखना 1 डिग्री एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके यह बनाएगा जो कि क्षार में विलय होगा, यह बनाएगा जो कि क्षार में विलय नहीं होगा, और 3 डिग्री एमीन इसके साथ रिएक्शन करता नहीं है। तो इसको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एनिलीन का ब्रोमनीकरण, एनिलीन का ब्रोमिनेशन, जिसको हम कहते हैं क्या? ब्रोमनीकरण। देखो ये रहा आपका बेंजीन, और बेंजीन पे अगर आपके पास NH2 हो तो इसी को हम कहेंगे कि यही आपका क्या है? एनिलीन है। अब इसको ब्रोमनीकरण करा दो 3Br2 और मीडियम आपका जलीय ले लो, बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन पे आपका NH2, इधर आपका ब्रोमीन, इधर आपका ब्रोमीन, इधर आपका ब्रोमीन, इसको कहना 2,4,6 और क्या कह दोगे? ट्राई ब्रोमो, और क्या हो जाएगा? एनिलीन। नंबर 6, नाइट्रेशन में थोड़ा सा इसमें कहानी गड़बड़ हो जाती है। नाइट्रीकरण की अगर हम बात करें तो बेंजीन पे आपका क्या हो जाएगा? NH2, और जब बेंजीन पे आपका NH2 होगा तो यह आपका HNO3 और H2SO4, तो यह 3 तरह का प्रोडक्ट बनाता है बेंजीन। बेंजीन पे आपका NH2 और आपका NO2 एक, बेंजीन पे आपका NH2 बगल में NO2, और बेंजीन पे आपका NH2 और एक आपका मेटा पर NO2। ऑर्थो वाला पैरा वाला कम मिलता है, ज्यादा मात्रा में कौन सा मिल जाता है? मेटा वाला आपका NO2 मेजर में आ जाता है। तो ये रहा आपका नाइट्रीकरण की कहानी। अगला है आपका सेंडमेयर रिएक्शन, आपका डाइजोनियम साल्ट। और डाइजोनियम साल्ट के बारे में विशेष हम कुछ नहीं लिखेंगे। पूछो क्यों नहीं लिखेंगे? तो डाइजोनियम साल्ट के बारे में सारी कहानी हम फर्स्ट चैप्टर में बता दिए हैं।
तो फर्स्ट चैप्टर में बता दिए हैं, तो यहाँ पे लिखने का कोई जरूरत, फिर भी हम परिचित इसको कर देते हैं। देखो ये रहा आपका बेंजीन, बेंजीन पे आपका ये रहा आपका NH2, इसको NaNO2 प्लस HCl दे दो, बन जाएगा बेंजीन पे आपका N2 पे प्लस और Cl पे कैसा चार्ज बताओ। इसको H2O दो, H2O नहीं, यही है आपका डाइजोनियम साल्ट। यही कौन सा साल्ट हो गया आपका, डाइजोनियम साल्ट। अब इसी डाइजोनियम साल्ट को देखो इधर, इसी डाइजोनियम साल्ट को अलग अलग सबस्टांस के साथ रिएक्शन करा दो। देखो इसी डाइजोनियम साल्ट को H2O दो, क्या बना देगा, फिनॉल। फिनॉल को जिंक दो, क्या बनाएगा, बेंजीन। इसी को Cu2Cl2 और HCl दो, क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन। इसी को Ki दो, क्या बनाएगा, आयोडोबेंजीन। इसी को आप Cu2Br2 और HBr दो, क्या बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन। इसी को आप इथाइल अल्कोहल दो, CH3CH2OH, बेंजीन बनाएगा, क्या बना देगा, बेंजीन। इसी को HBF4 दो, क्या बनाएगा, बेंजीन। और बेंजीन पे क्या होगा, F। ऐसे अनेकों पॉइंट इसके आगे निकल के आएगा। अब देखो, अब एक सवाल इसमें आता है कि जो एनिलीन होता है वह एनिलीन आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं दिखाता है। तो इसके भी पीछे कहानी है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है वह लुईस अम्ल के प्रेजेंस में होता है, निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में। अगर हम कहें आपसे उस क्वेश्चन को क्रिएट कर दें तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, सुनो। कहा जाता है कि जो एनिलीन है ना, यह एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दिखाता है, अभिक्रिया नहीं दिखाता है, क्यों नहीं दिखाता है, क्यों। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, सुनो। इसका आंसर हो जाएगा कि जो एनिलीन है ना, एनिलीन एक क्षार है, एनिलीन क्या है, एक क्षार है, तथा जो फ्रीडल क्राफ्ट होता है, यह फ्रीडल क्राफ्ट कौन सा माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में होता है, जिसके कारण अम्ल क्षार अभिक्रिया हो जाता है। हाँ, अम्ल क्षार अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, लवण। अम्ल क्षार अभिक्रिया हो जाता है जिसके कारण यह अभिक्रिया नहीं होता, यह अभिक्रिया नहीं होता। 2 नंबर में कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता। बस एमीन में आपको इतना ही जानने की जरूरत है। बाकी इसमें कंट्रोल नियंत्रित नाइट्रीकरण भी है, देखो कॉपी में लिखा होगा, नियंत्रित ब्रोमनीकरण है, बस उसको थोड़ा बहुत देख लेना, और विशेष बात नहीं है। एमीन में इसी से क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द आपका रहेगा। पीडीएफ खोल दीजिए तो, और अब आओ इस एमीन का बाकी कंसेप्ट को कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे, और आओ क्वेश्चन देखते हैं। इसको लिखिए, लिखना तो इसमें है ही नहीं ऐसे। अच्छा, नाइट्रस अम्ल का एक प्रश्न आता है, तो वही चीज है जैसे मान लो हम एनिलीन को हमने HNO2 के आपका NaNO2 और HS के साथ रिएक्शन कराकर डाइजोनियम साल्ट बनाया है, डाइजोनियम साल्ट को हमने जल देकर फिनॉल बनाया है। वैसे ही आप इथाइल एमीन को NaNO2 और HX H2O देकर इथाइल अल्कोहल बना सकते हो। यहाँ पे देखना, जब क्वेश्चन होगा तो इसमें क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, देखना इसमें क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। इसका तुम फोटो कॉपी करा लिया है जी, ये लगता है क्लास जी। फिर पकड़ो, देखिए आओ एक एक करके, चलो सुनो ध्यान से, आवाज नहीं। ओ भाई साहब इधर देखिए, पढ़ो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है।
प्राइमरी एमीन का रिएक्शन किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के उपस्थिति में कौन सा फॉर्म? बताओ। आर, एक सेकेंड, रुको 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 रुको, अभी अभी आप इसको देखो, अभी अभी अब जब हमने स्टार्टिंग किया था तो इसको देखो तो, देखो तो क्या यह प्राइमरी एमीन है कि नहीं है? रिएक्शन किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके प्रेजेंस में? बताओ। इस रिएक्शन का नाम क्या है? कार्बिल एमीन रिएक्शन। चेक करो तो क्वेश्चन इसी साल का क्वेश्चन है। बताओ 2025, इसमें से कौन सा है कार्बिल एमीन? दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। यही है आपका RNH2 प्राइमरी एमीन है। अल्कोहलिक KOH और प्लस आपका CHCl3 बन जाएगा आपका RNC प्लस आपका KCl। खैर इधर हटाओ, सीधे लिखो RNC बना, और RNC बना मतलब कौन सा? कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो ध्यान रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना रहता है, देखो एक करके। चलो, एमीन का सामान्य सूत्र कल बताए थे, CnH2n प्लस 3 और क्या होता है? N। यही है CnH2n प्लस 1 और आपका NH2, इसी को आप लिख सकते हो CnH2n प्लस 3 और क्या हो गया? N। बरो आगे बताओ तो ये कैसा एमीन है? कौन सा एमीन है? प्राइमरी। अरे देखो NH2 है ना, याद है? NH2 दिखे 1 डिग्री, NH दिखे 2 डिग्री और N दिखे तो 3 डिग्री, बस। एसिटामाइड CH3C डबल बॉन्ड ONH2, एसिटामाइड यहाँ पे लोन पेयर होता है, डोनेट कर सकता है, क्या कहलाएगा? क्षारीय। क्या कहलाएगा? क्षारीय एल्केलाइन। बताओ कैसा एमीन है? प्राइमरी एमीन है जी, NH2 है। देखो, अब जो कम पढ़ा लिखा है वो क्या सोचेगा? वह सोचेगा, मतलब जो ज्यादा पढ़ लिया है वो कम पढ़ रहा तो फिर भी समझ जाएगा। जो ज्यादा पढ़ लिया है वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि जब तो 3 डिग्री कार्बन से अटैच हो उसे 3 डिग्री एमीन कहते हैं। लेकिन क्या ये सत्य है? सत्य यह है कि एल्काइल ग्रुप की संख्या 1 होना चाहिए, डेट इज कॉल्ड प्राइमरी एमीन। चलो बताओ, मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म, ये रहा आपका मिथाइल एमीन CH3 और NH2। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। अल्कोहलिक KOH, बताओ तो क्या बनेगा? CH3 और NC। ऑप्शन नंबर कौन सा? रिएक्शन का नाम बताओ, बोलो। रिएक्शन का नाम बोलो, कौन सा? कौन सा रिएक्शन जी? कार्बिल एमीन रिएक्शन, नाम याद रखो। बताओ सर्वाधिक अम्लीय कौन है? 2 डिग्री। सर्वाधिक अम्लीय कौन सा? 2 डिग्री। अब अच्छा, कई लोग सोचेगा कि सर 2 डिग्री यह भी है, लेकिन सोचो यह खतरनाक वाला बेंजीन है। ये जो खतरनाक वाला क्या है? और बताओ, यह तो बेंजीन तो 2 डिग्री तो है, बताओ उसमें अगर एक बेंजीन होता तो यह लोन पेयर इधर जाता सिर्फ। अब तो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता क्या हो जाएगी? और घट जाएगी। तो सबसे आगे किसको कर दो? डी नंबर, 2 डिग्री। चलो, सेकेंडरी एमीन कौन है? NH। सेकेंडरी एमीन कौन सा? NH। चलो बरो, CH3CHNH2 का UPSC नाम क्या होगा? प्रोपेन टू एमीन। 1 2 और 1 3, तो प्रोपेन 2 और क्या लिखोगे? एमीन। बरो, फिर से वही चीज, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया, ये रहा आपका RNH2। अब देखो है कहीं का क्वेश्चन यहां दे दिया गया है, सुनो। ये पढ़ाए कहां पे? तो ये पढ़ाए आपका फर्स्ट चैप्टर में, याद करो। यह फर्स्ट चैप्टर में जहां पे ग्रीनार्ड अभिकर्मक पढ़ाए थे। अगर यह आपका एमीन है, प्राइमरी एमीन, इसका रिएक्शन RMgX के साथ करा तो बताओ क्या बनेगा? एल्केन। RH प्लस RNH और MgX, बताओ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। हमने क्या कहा था, याद करो कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में चाहे अल्कोहल हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे एसिड हो, चाहे एमीन हो, H2O हो, सब एल्केन बनाएगा।
बताओ सबसे प्रबल क्षार कौन है? 2 डिग्री। दिखाई दे रहा है ना? हमने कहा है अभी जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जलीय सोचो, और जलीय मध्यम में सबसे आगे कौन सा? 2 डिग्री। अभी ऊपर में ही हमने कहा है। अभी अभी पढ़ा है कि बताओ हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन है? हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बताओ तो इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहीं पे दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं है। इनमें से कोई नहीं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यहाँ पे कहीं नहीं है। चलो एसिटामाइड की अभिक्रिया, ये रहा आपका एसिटामाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। बताओ रिएक्शन किसके साथ? Br2 और KOH। बताओ क्या बनेगा? प्रतिफल में कितना कार्बन है? 2। अभिकारक में एक कार्बन कम हो जाएगा, क्या बनेगा? CH3NH2। और कौन सा एमीन आपका? अभी इसमें क्वेश्चन देखे थे ना, एसिटामाइड टू मिथाइल एमीन। बढ़ो आगे। कैसा एमीन है? प्राइमरी एमीन। चलो यहाँ देखो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को आसान कर दिया है, स्पष्ट दे दिया है कि कौन सा विलयन है। जलीय। बताओ क्या हो गया? कुछ नहीं कहे तो भी जलीय, जलीय कह दे तो भी जलीय। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन जलीय जैसा नहीं है तब गैसीय है। सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? कुछ नहीं कहे तो जलीय, क्वेश्चन में जलीय कह दे तो जलीय, ऑप्शन जलीय के अनुसार नहीं है तो गैसीय। ध्यान देना। आगे क्वेश्चन है, कल हम इस क्वेश्चन को किए थे, पढ़ो कि C3H9N को हम कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो बताओ इसमें सब 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी, चार स्ट्रक्चर बनाए थे ना जी। देखो 2 ठो बना था 1 डिग्री का, एक बना था 2 डिग्री का और एक बना था 3 डिग्री का। इसमें से सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। चलो बताओ निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी अमीन मिलेगा? किसको अवकरण करोगे कि सेकेंडरी अमीन मिलेगा? कार्बिल अमीन। देखो कार्बिल अमीन का मतलब होता है आइसोसाइनाइड, और ये रहा आपका आइसोसाइनाइड। इसको अभी अभी पढ़े हो, रिडक्शन कराओ। रिडक्शन कराओगे तो बनेगा RNH और CH3। बताओ ये कौन सा एमीन है? अभी पढ़े हो ना ऊपर में। तो 2 डिग्री एमीन है, सेकेंडरी एमीन है। तो कार्बिल एमीन को जब रिडक्शन होगा तो 2 डिग्री एमीन मिलेगा। नेक्स्ट ये है आपका एल्डिहाइड कीटोन से। बताओ साइनाइड का जलांश हुआ है, क्या मिलेगा? CH3COOH। याद करो साइनाइड का जब जलांश होता है तो एसिड प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा? अभी अभी कार्बिल एमीन पढ़े हो, अभी अभी कार्बिल एमीन पढ़े हो गया। CH3CN के अवकरण से ये रहा CH3CN, इसको हमने दिया LiAlH4। बताओ क्या होगा? अभी अभी पढ़े हो CH3CH2 और क्या हो गया? बताओ कौन है ये? नहीं है जी, कोई जान पहचान है इसमें? मिथाइल एमीन किसके माध्यम से बनाओगे? बोलो। अभी पढ़े हो ना हॉफमैन ब्रोमाइड। हो गया। अत्यधिक क्षारीय 2 डिग्री ना, सबसे आगे 2 डिग्री। बार बार हम कह रहे हैं क्षारीय पूछे सबसे आगे 2 डिग्री को करो। CONH2 को क्या कहोगे? एमिडो। कौन सा ग्रुप आपका? एमिडो। बताओ फिर से वही क्वेश्चन। सबसे सबसे प्रबलतम, सबसे आगे कौन सा कर दो? 2 डिग्री। नहीं हो गया। नेक्स्ट एमिनो एसिड। बताओ COOH में, एमिनो एसिड में COOH के अलावा कौन सा ग्रुप? NH2। क्या हो जाएगा आपका? NH2। COOH के अलावा एमिनो में क्या होगा? NH2।
नेक्स्ट बताओ तो CH3 CH2 NH2 को क्या कहोगे? कौन सा अमीन? चलो हो गया। नेक्स्ट अगर मान लो आपके पास ROH है और CH2 N2 तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका? N2। N2 वहां से बाहर निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप है। चलो अभी अभी इस क्वेश्चन को किए हो, बताओ एक कार्बनिक यौगिक है जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है और प्राप्त प्रतिफल NaOH के साथ घुल जाएगा। बताओ NaOH के साथ घुलने वाला कौन सा अमीन कहलाएगा आपका? 1 डिग्री। ध्यान दो 1 डिग्री अमीन N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा और वह आपका क्षार में घुलेगा। 2 डिग्री अमीन N डाई एल्काइल बनाएगा लेकिन वह क्षार में घुलेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ए। चलो एक यौगिक है जिसके जलांश के पश्चात कौन सा अमीन बनता है? अभी अभी पढ़े हो एनिलिडियाई वाला RNH, R C डबल बॉन्ड O और NH और R, इसको आप पानी दो बन जाएगा RC डबल O OH और प्लस आपका RNH2। 1 डिग्री, बाकी कोई नहीं देगा। चलो क्षारीयता का घटता हुआ क्रम, क्षारीयता का घटता हुआ क्रम देखो इसमें अगर आप चलोगे ना जलीय माध्यम सोचोगे, इथाइल है देखो तो इसमें कहीं भी 231 आपको दिखाई देगा नहीं। जब 231 दिखाई नहीं देगा तो आपका 321 पकड़ो। देखो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। हमने कहा है कि अगर ऑप्शन मान लो नहीं है तो हम गैसीय सोचेंगे। चलो ये पढ़ाए थे आपका कहां पे? तो हमने पढ़ा था इसको आपका कहां पे? एल्डिहाइड कीटोन में। एनिलीन को एसिटल्डिहाइड दो, कौन सा बेस? एस्किफ बेस। नेक्स्ट बेंजीन के नाइट्रीकरण का विधि आपसे पूछा है कि बेंजीन का नाइट्रीकरण क्या होगा। तो सुनो याद कीजिए, ये भी फर्स्ट चैप्टर में बेंजीन का नाइट्रीकरण कराना है। याद करो बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करा दोगे? तो सांद्र HNO3 और आपका H2SO4 बन जाएगा बेंजीन और बेंजीन पे क्या हो जाएगा? NO2। इसी को हम कहते हैं कौन सा बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन। इसी को कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की नाइट्रेशन की विधि। चलो बढ़ो आगे। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लिख लोगे, बढ़ो। पैर देखो ये कहां से क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट नहीं सेकंड से, अल्कोहल फिनोल से। बताओ पैरा नाइट्रोफिनॉल बेंजीन है, बेंजीन पे आपका OH है और पैरा पे आपका NO2 है। कहता है कि पैरा मिथाइल फिनॉल, तो बेंजीन पे आपका OH है और पैरा पे आपका CH3 है। क्या कह रहे हैं सुनो, पैरा नाइट्रोफिनॉल पैरा मिथाइल फिनॉल से अधिक क्या है? अम्लीय है। सही बात है। याद करो यह इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और यह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यही पूछा है क्यों? तो जवाब आप लिखना, आंसर आप लिखना कि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला समूह है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, जिसके कारण इस अच्छा सीधा सा रामबाण आंसर। हमने क्या बताया है कि जो ज्यादा अम्लीय है उसका संयुग्म क्षार ज्यादा क्या होगा? स्थिर। बस कुछ नहीं आ रहा है, आंसर यह लिख दो कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का संयुग्म क्षार पैरा मिथाइल फिनॉल के संयुग्म क्षार से क्या है? ज्यादा स्थिर है। मानो तुमको नहीं पता है कि कौन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है कौन दान करने वाला है, संयुग्म क्षार लिख दो, काम हो जाएगा। बस यहाँ अगले क्लास में नेक्स्ट